26। ओम की ध्वनि ओ, अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कर्म योग एवं सनातन सत्य। दो शब्द आ रहे हैं, कर्म योग और सनातन सत्य। पहले हम इन दोनों शब्दों की व्याख्या करेंगे और फिर दोनों का आपस में क्या संबंध है और दोनों मिलकर के किस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ये हम जानकारी करेंगे। कर्मयोग मुख्य जो गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है। गीता युद्ध के मैदान में लड़ी गई, 18 दिन तक युद्ध चला। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, जिसने कि हथियार डाल दिए, मैं किससे लड़ाई करूं? सामने मेरे गुरु है, सामने पितामह है, सामने मेरे भाई है, सामने मेरे जो है ताऊ है, और सामने मेरे गुरु कृपाचार्य, मैं किससे लड़ाई करूं? नहीं कर सकता। उसको पूरा तैयार करने के लिए पहले 6 दिन कर्म योग दिया। उस कर्म योग का मुख्य उद्देश्य था कि निष्काम कर्म करो, यानी कि युद्ध करने वाले तुम नहीं हो, तुम तो निमित्त हो। युद्ध तुम्हारे पे थोपा गया है, इस कारण तुम कर रहे हो। और ये जो अर्जुन है, ये तो कुदरत के अधीन काम करने वाला है, तुम अर्जुन नहीं हो। तुम तो अर्जुन से भिन्न एक शुद्ध आत्मा हो। उन्होंने भेद विज्ञान करवाया अर्जुन से और कर्म योग दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कर्म करते रहो, कर्म करना पड़ेगा। तुम्हारे जो कहना चाहिए विधि विधान के अंदर, नियति के अंदर ये युद्ध करना लिखा हुआ है, तुम्हें करना ही पड़ेगा उदय और प्रारब्ध के अधीन। पर कर्म योग की थ्योरी से करो। कर्म योग क्या कहता है? कर्म करते रहो पर फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ क्या हुआ? एक विद्यार्थी परीक्षा देता है, विद्यार्थी अच्छा है, स्टूडियस है, अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा देते समय वह चिंतन बना लेता है कि पूरे विद्यालय के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, मेरी क्लास के अंदर मैं प्रथम आऊं। यानी फल की उसे इच्छा कर दी। फल उसके हाथ में नहीं है। फल तो जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है। एक व्यापारी है, दुकान खोलता है और कठोर परिश्रम करता है, लेकिन दुकान चलाते चलाते उसने जो है वह अपना लक्ष्य बना दिया, कहना चाहिए, या फल की इच्छा कर दी, मुझे करोड़पति बनना है। तो करोड़पति बनना उसके हाथ में नहीं है, दुकान चलाना उसके हाथ में है। इसी तरीके से कोई भी डॉक्टर है और किसी भी बीमार का मरना लिखा हुआ है, हार्ट फेल होना लिखा हुआ है, हार्ट का डॉक्टर, उसने खूब प्रिकॉशन ली, अच्छा ऑपरेशन किया, सही हो गया, लेकिन उसका आयुष्य खत्म हो गया। तो
वो फल उसके हाथ में नहीं है कि डॉक्टर को जिंदा कर ही देगा। कोशिश करना उसके हाथ में है, कर्म करना उसके हाथ में है। ये जो कर्म योग का मुख्य सिद्धांत है। अब सनातन सत्य, सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड की जब अंतिम रियलिटी आपको पता चल जाती है, उसको सनातन सत्य कहते हैं। सनातन सत्य जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित रहता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत परमानेंट होता है, सिद्धांत शाश्वत होता है, सनातन सत्य शाश्वत होता है। और हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरती कानून और कुदरती रचना पर आधारित है। उससे हमको करना क्या है? शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। कुदरत एक महासमुंदर है, क्योंकि समस्त प्राणियों का जो है भरण पोषण कुदरत करती है। कुदरत 6 इटरनल तत्वों के समवाय को कहते हैं: चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये अनादि अनंत काल से इटरनल है, और ऐसा क्षण इस कुदरत में, इस ब्रह्मांड में कभी नहीं आता है कि जो ये 6 द्रव्य कभी भी एब्सेंट हो जावे। और पूरे ब्रह्मांड में, हमारा ब्रह्मांड का अर्थ है कि जहाँ पर कुदरत का एरिया है, 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य के बाहर भी ब्रह्मांड है, जिसको अलोक कहते हैं, और कुदरत को हम लोक कहते हैं। अलोक के अंदर केवल एक आकाश तत्व है, वो इससे भी बहुत बड़ा है। हमारा कुदरत है जहाँ जीवन है, जहाँ 6 द्रव्य है, जहाँ 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माएं अपने कर्मों का सफर करते हैं, सफरर हैं वो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सनातन सत्य का महासमुंदर कुदरत हो गया। हमको प्राप्ति क्या करनी है? शाश्वत सुख। ये भी महासमुंदर है। एक बार आपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, यानी कि आत्मा का स्पष्ट वेदन पूर्ण रूप से हो गया, तो फिर आप 84 लाख जीवा योनि में जो अज्ञान के वशीभूत दुख उठाने के लिए बार बार जन्म मरण नहीं करोगे। आप स्वयं शाश्वत सुख को पाकर के ईश्वर बन जाओगे। ईश्वर का बनना, शाश्वत सुख का प्राप्त करना, ये महासागर है। और कुदरत एक महासागर है। मैंने बहुत से विद्वानों से प्रश्न किए, और आपसे भी प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या कुदरत के ऊपर कोई है? मुझे आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला कि कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊं। जब बरसात होती है तो घरों के अंदर जो छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, उनसे पानी निकल करके मोहल्ले के छोटे नाले बनते हैं, फिर गांव का नाला बनता है, नाला बन करके और किसी जो है नदी के अंदर गिर जाता है। और इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में से जो है, या पूरे दुनिया में से ये नदियाँ बन के आती है, और नदियाँ अल्टीमेटली जो है वो महासागर में जाकर के विलीन हो जाती है। हमारी पृथ्वी पर 75% पानी है, 25% लैंड है, तो महासागर के ऊपर कोई नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर महासागर के ऊपर कोई नहीं है, तो वो हमारा महासागर है शाश्वत सुख। वो हमारा महासागर है कुदरत, जो इन 2 बड़े महासागरों को हमने जोड़ करके और शाश्वत सुख प्राप्ति की कामना की है। तो भाई और बहनों, हम जो है कर्म योग से कैसे सनातन सत्य को पा सकते हैं, कैसे शाश्वत सुख को पा सकते हैं, और कर्म योग हमारे सनातन सत्य में कैसे सहयोगी हो सकता है, अब हम उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, कर्म व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि कर्म व्यक्ति पीछे से लेकर के आता है, जिसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। पीछे से कैसे लेके आता है, मैं आपको उदाहरण दूं। मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज तातेड़ रूपी मन वचन काया का पुतला हूँ, लेकिन पिछले जन्म में पुतला यशवंत राज था।
यशवंत राज ने भाव डाले कि मेरा नाम सोहन राज हो, और जो मेरे माता पिता है वो उसने भाव डाले कि मुझे ऐसे माता मिले, ऐसी पिता मिले और ऐसी पत्नी मिले, ऐसा काम मिले और इस तरीके से मैं जीवन के अंदर कार्य करूं। जैसी जैसी भावना भाई, जैसे जैसे भाव डाले उन पर कोट चढ़ते गए, और कोट चढ़ते चढ़ते सारी एक कॉजल बॉडी इकट्ठी हो गई, और कॉजल बॉडी में जो यशवंत राज का कहना चाहिए कि आयुष्य था, तो आयुष्य पूरा होते ही इस कॉजल बॉडी जो हमारा, जिसको अज्ञान कहते हैं, ये आत्मा के साथ में रहा, और वो अंशवर सीट जो है कुदरत को दे दी गई, यानी कि उस अंशवर सीट के माध्यम से कुदरत के क्लाउड के अंदर स्पीच और एक्शन के बीज पड़ गए। अब विद इन नो टाइम उस जो है यशवंत राज ने सोहन राज के रूप में जन्म लिया, और कुदरत जिसके पास में अंशवर सीट थी वह एग्जामिनर बन गई, यानी आत्मा के साथ जो अज्ञान है, वह अज्ञान जिसको कि भाव कर्म बोलते थे यशवंत राज की भाषा में, या यशवंत राज के समय में, अब सोहन राज के समय में वो द्रव्य कर्म हो गए, क्योंकि भाव कर्म वाला तो जला दिया गया। तो जो द्रव्य कर्म थे अब वो उदय और प्रारब्ध के रूप के अंदर सोहन राज का जन्म से मृत्यु तक जितना जीवन है उसके अनुसार वो प्ले करते रहेंगे। कठपुतली का खेल चलता रहेगा। रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने कभी रामायण का नाटक देखा होगा, स्टेज के ऊपर राम बनता है, सीता बनता है, लक्ष्मण बनता है, हनुमान बनता है, सुग्रीव बनता है, और पूर्ण रामायण का नाटक प्ले किया जाता है। अपना अपना जो है रोल अदा करके सब चले जाते हैं। हम भी अपना रोल अदा करके ये पंचभूत का पुतला, जिसने कि जन्म कुदरत की सहायता से लिया था, भरण पोषण कुदरत की सहायता से किया था, और वो कुदरत का सफर है, कर्मों का सफ़र किया उदय प्रारब्ध के अधीन के अंदर। अल्टीमेटली ये पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, जो कि हमारा महासमुंदर जो कुदरत है उसके 5 भूत है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये पंचभूत, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में और आकाश, आकाश में जाकर के मिल जाता है। और आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी कि इस कुदरत महासागर की एनर्जी E = mc²। m है पूरे ब्रह्मांड की मास, c² कॉन्स्टेंस है, यानी भूत भविष्य वर्तमान किसी भी काल के अंदर इस कुदरत की जो एनर्जी में लेस मात्र भी अंतर नहीं आता है, मात्र ट्रांसफॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है, कि हमारा जो है ठोस है द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है, और वो वाइब्रेशन जिससे मैं बोल रहा हूँ वो वाइब्रेशन कन्वर्ट होती है। कि आप लोगों ने अगर फिजिक्स के अंदर जो है वेव्स का चैप्टर पढ़ा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, वेव लेंथ और जो है हमारी फ्रीक्वेंसी, साइनोसोडल वेव्स आदि पढ़ा होगा। तो ये जो सारी पूरा ब्रह्मांड है ये हमारा वाइब्रेशंस और वेव से बना है। एक परिंदा भी ब्रह्मांड के अंदर पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो प्रभावित होता है। वो इतना नेग्लिजिबल प्रभाव है कि हमको दिखाई नहीं देता है, पर हर एक्टिविटी से ब्रह्मांड प्रभावित होता है, क्योंकि पूरा जो है ये ब्रह्मांड जो है वाइब्रेशन से बना हुआ। आपका मोबाइल का स्क्रोल है, उसमें अगर 5000 जो है आपके कहना चाहिए कॉन्टैक्ट्स है, तो स्क्रोल सारा एक है, इसको घुमाओगे तो एक से लगा के 5000 के कॉन्टैक्ट घूमते रहेंगे, वो सारा एक है। तो वो सब वाइब्रेशन से चलता है, तो वाइब्रेशन का युग है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि ये कुदरत के अंदर जो है कर्म योग क्या काम करता है कि उदय और प्रारब्ध जो है ऑटो मोड से चलता है। ये मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है और ये हर जीव अपने साथ में लेके आया है। कर्म वो करता है, उसको करना पड़ेगा। और लोग कहते हैं पुरुषार्थ करोगे जब दुनिया के नंबर 1 बनोगे
लोगे और पुरुषार्थ का डंका बज रहा है, पुरुषार्थ करना चाहिए, मैं भी एग्री हूँ, अंगुली हिला रहा हूँ, बिना पुरुषार्थ के अंगुली नहीं हिलती है। एक कोमा का व्यक्ति अंगुली नहीं हिला सकता, एक लकवे का व्यक्ति अंगुली नहीं हिला सकता है। तो सारा पुरुषार्थ है, परंतु ये पुरुषार्थ है रिलेटिव पुरुषार्थ है, मैकेनिकल मोड से चलने वाला सांसारिक पुरुषार्थ करो, इसको हम अज्ञान बोलते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, पूरा संसार अज्ञान से चलता है। अगर अज्ञान नहीं हो तो केवल एक मोक्ष रहे, ऐसी स्थिति कभी हो नहीं सकती। तो इसीलिए अज्ञान से संसार चलता है और अज्ञान से ही ये हमारा उदय और प्रारब्ध होता है। इसको हम कहते हैं व्यवहार जगत। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, यानी कि अज्ञान रूपी व्यवहार शुद्धि को शुद्ध करोगे तो आप अवश्य ईश्वर बन जाओगे। तो भाइयों और बहनों, ये सारा कर्म करने की बात होगी कि कर्म हम करते हैं, करना पड़ेगा। और जन्म से मृत्यु में एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि हम कर्म नहीं करते। रात्रि के समय में हम सोते हैं तो भी जो है अवचेतन मन है हमें स्वप्न दिखाता है, तो वह भी तो कर्म है। ये सारा कर्म योग है। कर्म योग व्यक्ति करता है, हर प्राणी करता है, परंतु कर्म योग के अंदर जो लोग जो है वो कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो मान के चलते हैं, वो साधक होते हैं, वो आर्ट ऑफ विजन को पहचानने वाले होते हैं और वो सनातन सत्य को पालन करने वाले होते हैं। और वही लोग धीरे धीरे 2, 4, 5 भवों के अंदर जाकर के और ईश्वर बन कर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमारे सनातन सत्य से जो है हमको आर्ट ऑफ विजन मिलता है। आर्ट ऑफ विजन जो है एक मेथडोलॉजी है और सनातन सत्य एक सिद्धांत है जो कि हमारा सिद्धांत के ऊपर आधारित सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, उसके अवयव है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। कुदरती रचना बदलती रहती है, 6 द्रव्यों को बदलना पड़ता है क्योंकि असंख्य अनंत प्राणियों का कर्मों को सफ़र कराने की जिम्मेवारी कुदरत की है। तो वो ये 6 द्रव्य अवस्था रूप में बदलते हैं, तभी ये जो है उदय और प्रारब्ध होता है। संयोग जुटाते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, उसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। व्यक्ति कर्ता हो नहीं सकता, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति। और जो कहता है कि मैं करता हूँ वो मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दर्शनी है और वह अज्ञानी है। और अज्ञान का अर्थ हुआ कि वो देहाध्यास से जुड़ा हुआ है, वो संसार से जुड़ा हुआ है और वो 84 लाख जीवा योनि में घूमता रहेगा। लेकिन जिसने आर्ट ऑफ विजन को प्राप्त कर लिया, जिसने ज्ञान को प्राप्त किया, जिसने कि गुरु से ज्ञान लिया, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। जब हमारा पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, मनुष्य जन्म मिलता है, सारे जो है कुदरत के संजोग मिलते हैं, तब हमको गुरु मिलता है। गुरु अपने अतिशय से जो है हमारा जो भीतर के अंदर अज्ञान के अंदर सबसे पावरफुल जो है, जिसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, उस अनंतानुबंधी कषाय को वह जहर की थैली को जो है भस्मीभूत करके फेंक देता है। वो फेंकने से हमारे कर्मों का बंधन बहुत डाइल्यूट हो जाता है, कर्म कम बनते हैं, क्योंकि पीछे जो बचता है वो हमारा अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन है। वो इतने कोमल है, इतने सॉफ्ट है कि वो आसानी से जो है वो कहना चाहिए कि डिस्चार्ज के अनुसार भुगते जा सकते हैं। तो ये आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ विजन को दृष्टि विज्ञान कहते हैं, यानी जिसने कि कर्म योग को प्राप्त कर लिया और सनातन सत्य को प्राप्त किया है, उसको दृष्टि विज्ञान मिल जाता है। दृष्टि विज्ञान के अंदर
दृष्टि को ही बदला जाता है, सृष्टि को नहीं बदला जाता है। जैसे कर्म योग में कर्म करने को नहीं बदला जाता है, कर्म नहीं करने का नहीं कहा जाता है, फल की इच्छा नहीं करनी। दृष्टि विज्ञान में भी यही है कि आपको सृष्टि नहीं बदलनी है, आपको दृष्टि बदलनी है। दृष्टि का अर्थ है जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, रॉन्ग बिलीफ है, उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अंदर बदलना है। और आर्ट ऑफ विजन में होता क्या है कि गुरु के द्वारा ज्ञान मिलने पर हमारा जो परम पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा सर्वे सर्वा है, वो हमारा जहाँ ये ज्योति केंद्र है, वहाँ पर इस केंद्र के अंदर जन्म जन्मांतर के लिए उसको शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके, जैसे मंदिर के अंदर जिन बिंब की प्राण प्रतिष्ठा शुभ दिन के अंदर, और हमारे जो कहना चाहिए कि चतुर्विध धर्म संघ, यानी कि वो हमारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका और शुभ मंत्रों के साथ के अंदर, शुभ दिन के अंदर, शुभ घड़ी में उस जिन बिंब की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो आने वाले जो है समय के लिए, लोगों के लिए ईश्वर यानी मूर्ति का भगवान बन जाता है। तो मूर्ति का भगवान है वो हमारे कहना चाहिए कि हमारा पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं कि बंध पूर्वक निर्जरा, यानी कि जो हमारा पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, मन वचन काया से जुड़ी हुई स्थिति, मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति जो हम करते हैं उससे बंध पूर्वक निर्जरा होती है। और बंध पूर्वक निर्जरा से हमारे पुण्य का बंध होता है जो हमको सद्य गति देता है। निर्जरा भी होती है, हमारे कर्म कटते हैं, लेकिन शुभ गति मिलती है, मनुष्य गति और देव गति। एक बार देव गति में चले गए, 33 सागरोपम अधिकतम उम्र, अनकैलकुलेटिव और मिनिमम 10,000 ईयर, और वहाँ पर केवल पुण्य का भोग ही भोग है। वहाँ पर जो है संवर पूर्वक निर्जरा नहीं है, यानी वहाँ पर मात्र उदय और परिणाम है। इतना जो है जो कहना चाहिए कि वहाँ जो है इतना जो है कहना चाहिए कि हमारा पुण्य है कि वो मनुष्य जन्म के अंदर भुगता नहीं जा सकता है, उसके फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, हमको संवर पूर्वक निर्जरा करनी है, यानी कर्मों को जड़ से काटना है। ऐसा नहीं है कि कर्म फिर बनते रहे, साइकिल चलती नहीं रहनी चाहिए। ये हमारा आयुर्वेद है, वो बीमारी को जड़ से काटता है। एलोपैथी है वो बंध पूर्वक निर्जरा है, एक बीमारी को जो है दबा करके दूसरी बीमारी को पैदा कर देता है, वो बंध पूर्वक निर्जरा है। और आयुर्वेद संवर पूर्वक निर्जरा है, इसका मतलब ये हुआ कि कर्म जो कट गए वो वापस नहीं आएंगे, यानी कि आपका जो उसका कारण क्या है, प्रभु केंद्र में है। प्रभु के जो गुण हैं, गुण गुणी से अलग नहीं होता। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने की हमको पावर मिल जाती है। हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने लग जाते हैं, यानी कि प्रभु के हम इर्द गिर्द रहते हैं। मंदिर में जाते हैं तो साधक लोग क्या करते हैं, माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं प्रभु की साक्षी से, और हमारी जो मूर्ति के भगवान के साथ में बैठ के करते हैं। वही काम हमारे भीतरी जगत के अंदर, जो हमारा भीतरी जगत है, बाह्य जगत तो उदय और प्रारब्ध का है, और भीतरी जगत है प्रभु का जगत है, ईश्वर का जगत है। उसके अंदर
केवल आप और आपका प्रभु है। तीसरा कोई भी उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी ही प्रिय पत्नी हो, आपके भीतर के जगत में नहीं जा सकती। प्रभु के सामने बैठ जाइए, बैठते बैठते अभ्यास करते रहिए, अभ्यास बढ़ते बढ़ते, जागृति बढ़ते बढ़ते, क्योंकि प्रभु तो हाजिर हो गए। उसको कहते हैं प्रीति थी, 100% प्रभु में प्रतीति बिठा दी कि रात को 12 बजे भी आपको खड़ा करे कि आप कौन हो। आप कहोगे रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोवन राज तातेड़ हूँ, और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरीके से दो महासागरों को, कुदरत को और शाश्वत सुख को जोड़ करके, यानी कर्म योग के सिद्धांत को और सनातन सत्य के सिद्धांत को जोड़ करके हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के जीवों को सुख मिले।